क्या आपने कभी सोचा है कि माँ कामाख्या जैसी पूजनीय और शक्ति की देवी का क्रोध क्यों भड़क सकता है? कामाख्या धाम, जो तंत्र साधना और अद्भुत रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, आज भी रहस्यमयी घटनाओं से घिरा हुआ है। कहते हैं, जब इंसानों ने माँ की मर्यादा तोड़ी, मासूम की चीखों को बलि चढ़ा दिया, तब धरती कांप उठी और माँ का प्रकोप सामने आया। रातों को मंदिर में अजीब रोशनियां दिखती हैं, आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं और हर दीवार खून से सनी दिखाई देती है। तो आइए इस भयानक रहस्य की गहराई में उतरते हैं। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात गहराती जा रही थी, आसमान पर घने बादल उमड़ आए थे। अचानक हवा का रुख बदला और मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता सन्नाटे में डूब गया। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की चरमराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे सरक रही हो। मैंने कांपते हुए टॉर्च जलाया, लेकिन जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां दिखीं, टॉर्च अपने आप बुझ गई। ये कैसे हो सकता है? माँ कामाख्या का मंदिर दूर से ही भयावह लग रहा था। पीली रोशनी में ढके गुंबद के चारों ओर चमगादड़ मंडरा रहे थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या सचमुच देवी का क्रोध भड़क उठा है? तभी अचानक मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मैं पलटा, वहाँ कोई नहीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं ये देवी के दूत तो नहीं? मैंने खुद को संभालते हुए मंदिर के दरवाजे तक पहुँचा, पर जैसे ही हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप कर्रा की आवाज के साथ खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका पूरे शरीर को सिहरा गया और कानों में एक धीमी पर डरावनी आवाज गूंजने लगी। तुम्हें पता है माँ क्यों क्रोधित हुई हैं? मैं ठिठक गया। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, न ही यह कोई सामान्य फुसफुसाहट थी। ये तो सीधे आत्मा की चीख लग रही थी। मंदिर के अंदर कदम रखते ही जमीन पर हल्की सी कपकपी महसूस हुई। दीवारों पर देवी की मूर्तियां थीं, लेकिन उनकी आंखें लाल चमक रही थी, जैसे उनमें आग धधक रही हो। मैं डरते डरते आगे बढ़ा और गर्भगृह के पास पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप उठी। माँ की मूर्ति के सामने बलि के लिए रखे स्थान पर खून के धब्बे ताजा थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वहां कोई बलि चढ़ाने आया ही नहीं था। फिर ये रक्त कहाँ से आया? तभी अचानक अंधेरे से एक बूढ़ा पुजारी बाहर आया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा पीला और आवाज कांप रही थी। माँ नाराज हैं, बहुत नाराज। इंसानों की लालच ने उनके धैर्य को खत्म कर दिया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जल्दी भाग जाओ, वरना उनका प्रकोप तुम्हें भी भस्म कर देगा। उसकी बात सुनकर मेरी टांगें कांपने लगीं। लेकिन मन में सवाल उमड़ा, आखिर माँ कामाख्या का क्रोध क्यों आया? क्या वजह है इस भयानक प्रकोप की? और तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगी, चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। मैं भागना चाहता था, लेकिन कदम जमीन से चिपक गए थे। अचानक वही बूढ़ा पुजारी मेरे कान के पास झुककर बोला, अगर सच जानना है तो तुम्हें उस रात का रहस्य सुनना होगा, वो रात जब माँ के धैर्य की सीमा टूट गई थी। पुजारी की आंखें और भी भयावह हो गईं। उसकी आवाज धीमी होती चली गई, पर हर शब्द ऐसा लग रहा था मानो मेरे सीने पर चोट कर रहा हो। सुन, वो रात थी अमावस्या की, जब इंसानों ने माँ की मर्यादा को तोड़ दिया था। मैं हक्का बक्का रह गया। मर्यादा तोड़ दी? कैसे? पुजारी ने कांपते हुए बोला, यहाँ बलि दी जाती थी देवी को प्रसन्न करने के लिए, पर लोभ ने इंसानों को अंधा कर दिया। उन्होंने बलि का नियम तोड़कर मासूमों की बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी सांस अटक गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या इंसान की बलि? पुजारी चिल्लाया। हाँ, और वही पाप माँ के क्रोध का कारण बना। मंदिर की दीवारें अचानक गरज उठीं, छत से धूल झरने लगी, लगा जैसे आसमान ही गिर जाएगा। मैं कांपते हुए बोला, लेकिन माँ ने कुछ किया नहीं। उन्होंने रोका क्यों नहीं? पुजारी ने मेरी आंखों में गहराई से देखा और कहा, माँ सहन करती रही, चेतावनी देती रही, उनके सपनों में लोगों को संकेत मिलता था, पर कोई नहीं सुना।
और जब उस रात एक पुजारी ने लालच में आकर एक छोटी बच्ची की बलि चढ़ा दी, उसी क्षण माँ का धैर्य टूट गया। मेरे कान सुन्न हो गए, आंखें फैल गईं। एक बच्ची। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से जोर की चीख गूंजी। वो चीख इतनी भयावह थी कि मेरी रूह कांप उठी। मैं गिरते गिरते बचा। पुजारी ने सिर झुकाकर बोला, उस रात मंदिर लहूलुहान हो गया था। देवी की आंखों से खून बहने लगा था, आकाश लाल हो गया था और हर तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। जिसने भी वो दृश्य देखा या तो पागल हो गया या फिर मर गया। मेरा दिल दहशत से फटने लगा। मैंने हकलाते हुए पूछा, तो उस बच्ची की आत्मा? पुजारी ने भय से कांपते हुए कहा, वो आत्मा आज भी यहाँ है और उसी के साथ माँ का प्रकोप भी। जब भी कोई पापी यहाँ आता है, उसे वही बच्ची अपने साथ खींच ले जाती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी गर्दन के पीछे किसी के छोटे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। मैं डर से कांप उठा, जैसे कोई बच्ची सचमुच मेरे पीछे खड़ी हो। मैं पलटा और देखा सिर्फ अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। अंधेरे में वो दो लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरी सांस अटक गई, दिल सीने को तोड़कर बाहर निकलने को था। अचानक एक मासूम सी हंसी गूंजी। खा खा खा, खेलोगे मेरे साथ? मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। आवाज एक बच्ची की थी, लेकिन उसमें इतनी दहशत थी कि मेरी टांगें कांपने लगीं। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, ओम ह्रीं क्लीं कामाख्याय नमः। लेकिन तभी सामने धुंध से एक छोटी सी परछाई उभरी। सफेद फ्रॉक में लिपटी एक बच्ची, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें खून जैसी लाल और होंठों से टपकता गाढ़ा काला द्रव। मैंने चीख मारनी चाही पर आवाज गले में ही अटक गई। वो बच्ची धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैर जमीन पर घिसट रहे हों। उसके हर कदम के साथ मंदिर की दीवारें कांप रही थीं। पुजारी चिल्लाया, मत देख उसकी आंखों में, वरना तुम्हें अपनी आत्मा पर काबू नहीं रहेगा। मैंने नजरें फेरने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे खींच लिया, जैसे वो आंखें मेरे दिल में उतर रही हों। अचानक बच्ची ने मासूम आवाज में कहा, मुझे क्यों चढ़ाया गया बलि पर? मैंने क्या बिगाड़ा था? उसकी चीख मंदिर में गूंज गई। बताओ। पूरा मंदिर हिलने लगा। घबराहट में मेरी टॉर्च अपने आप जल गई और उसकी रोशनी सीधे उस बच्ची पर पड़ी। रोशनी पड़ते ही उसका शरीर अचानक विकृत होने लगा। उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होकर बाहर निकल आईं